दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करने वाले हैं, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को आपको अंत तक ज़रूर देखना है। तो चलिए बिना समय को गवाए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी आपको कुछ जीवन में सीख देने वाली है, इसलिए मैं हर बार कहता हूँ इस कोई भी कहानी हो पूरा देखना। आपके पास मैं मानता हूँ समय तो कम होता है, लेकिन कोई बात नहीं। एक बार की बात है, एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति एक स्थानीय गाँव में रहता था। वो बुद्धिमान व्यक्ति उस गांव का मेयर था और उस गांव में हर कोई उस व्यक्ति का सम्मान करता था। वो उसके विचारों और राय को अच्छी तरह से स्वीकार करता था। कई लोग सलाह लेने के लिए उसके पास आते थे, लेकिन उसका बेटा हालांकि बहुत आलसी था। सोने और अपने दोस्तों के साथ समय बिताने में अपना समय बर्बाद करता रहता था। किसी की भी सलाह या धमकी का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता था। जिसके दिमाग में वो आता था वही करता था। वो बिल्कुल नहीं बदला था और साल बीतते गए और समय के साथ साथ उस बुद्धिमान व्यक्ति की जवानी भी ख़त्म होती जा रही थी। जैसे जैसे वो बूढ़ा होता चला गया, वो अपने बेटे के भविष्य के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित रहता था कि मेरा बेटा आगे चलकर कुछ करेगा नहीं। फिर उसे याद आया कि उसे अपने बेटे को कुछ देना होगा ताकि भविष्य में वो अपने परिवार का ध्यान रख सके। उसके बाद वह बुद्धिमान व्यक्ति ने एक दिन अपने बेटे को बुलाया और कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम जिम्मेदारियां लेना सीखो और इस जीवन को समझो। आपके जीवन में कौन कौन सी कठिनाई आने वाली हैं और अपने जीवन को तुम कैसे व्यतीत कर सकते हो। और मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन के रियल पर्पस को समझो और उसको ढूंढो। जब तुम उसे ढूंढ लोगे तो तुम्हें हमेशा याद रखोगे, तब तुम सदैव खुशी और आनंद से भरा जीवन भी जी सकोगे। फिर उसके बाद उन्होंने अपने बेटे को एक बैग सौंपा। जब बेटे ने उस बैग को खोला तो उसमें 4 जोड़ी कपड़े, हर सीजन के लिए एक, और कुछ खाने के लिए चीज़ें और थोड़े बहुत पैसे थे। और उसके साथ एक नक्शा भी था जिसे देखकर वो हैरान रह गया। फिर उसके पिता ने उससे कहा कि मैं सोचता हूँ कि तुम एक खजाना ढूंढो। मुझे पता है वो खजाना कहाँ है, इसलिए मैं आपको एक नक्शा दे रहा हूँ और इसमें कुछ कपड़े हैं और पैसे हैं। इनको लेकर आप अपनी यात्रा पर निकल जाओ। और मैंने उस जगह का नक्शा भी तैयार किया हुआ है जहाँ खजाना छिपा हुआ है। तुम्हें उसको ढूंढकर मुझ तक लाकर देना होगा। उसके बेटे को ये विचार बहुत ज़्यादा पसंद आया और उसने ये सोचा कि उसके पिता के पास उसके लिए एक अच्छा आइडिया है जो मैं इसको आसानी से कर सकता हूँ। इसलिए अगले ही दिन वो लड़का खजाने को ढूंढने की यात्रा पर निकल पड़ा। उसे वास्तव में बहुत दूर सीमाओं, जंगलों और पहाड़ों की यात्रा करनी थी। जब उसने यात्रा की तो दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में बदल गए। उसको पता ही नहीं चला कौन से दिन कब हैं। इस दौरान वो बहुत सारे लोगों से मिला और कुछ लोगों को उसे खाने की मदद मिली तो कुछ लोगों के पास आश्रय। वो उन लुटेरों से भी मिला जिन्होंने उसे लूटने की कोशिश की थी और जो लोग उसे धोखा देने का प्रयास कर रहे थे वो भी उसे उस यात्रा में मिले थे। और उसका सबसे बड़ा अनुभव उसको उनके साथ हुआ था। धीरे धीरे मौसम बदल गया और जब मौसम खराब हुआ तो वो उस दिन रुक गया और मौसम साफ होने पर अपनी यात्रा को फिर से शुरू करने लग गया। आखिरकार 12 महीनों की यात्रा करने के बाद वो अपनी उस डेस्टिनेशन पर पहुंच गया और वो एक पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। वहां से सब कुछ दिखाई दे रहा था। वह बहुत ज़्यादा ऊंची चोटी थी और उसे आसानी से पहुंच गया था। नक्शे में ये दिखाया गया था कि खजाना एक सुनहरे रंग के पेड़ के नीचे रखा गया है। और जब वो उस पेड़ दिखा तो उस पेड़ के नीचे उसने खोदना शुरू किया, लेकिन 2 दिन खोदने के बाद भी उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला और खोदते खोदते उस जगह को परेशान सा हो गया। तीसरे दिन वो इतना ज़्यादा थक गया कि उसने निराश होकर उस जगह को छोड़ने का फैसला कर लिया और अपने घर वापस लौट आने का मन बना लिया। जब वो वापस अपने घर जा रहा था तब रास्ते में उसी बदलती लैंडस्केप और सीजन का अनुभव किया कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम है, क्यों ना मैं इसी मौसम का आनंद लूँ। और इस बार हालांकि वो खिलने वाली फूलों और पेड़ों के नीचे नाचने वाली पक्षियों का आनंद लेने के लिए रुक गया। उसके साथ ही उसने केवल सूर्यास्त देखने के लिए अलग अलग स्थानों पर रुक गया था और उसे वो जगह बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रही थी। उसे पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के लिए 12 महीनों का समय लग गया और फिर से घर लौटने में भी 12 महीनों का समय लग गया। जो भोजन उसने अपने साथ रखा हुआ था वो केवल कुछ ही महीनों तक चला। अब उसे अपने खाने पीने और रहने की व्यवस्था स्वयं करनी
उसने अपने जीवन में सीख ली थी। वो इतना सब कुछ जान गया था कि कैसे मुझे रहना है, और उसके साथ ही उसे जंगली जानवरों से खुद की रक्षा करनी भी सीखना था। और उसने ये भी सीखा, घर लौटते वक्त वो उन लोगों से मिला उन्होंने उसे पहले मदद की हुई थी, और इस बार वो अब उनके साथ कुछ दिन भी रहा। और अंत में जब वो लड़का अपने घर पहुंचा, तब उसे ये एहसास हुआ कि उसे घर से 2 साल हो गए हैं। उसको पूरे घर से गए हुए 2 साल हो गए थे। उसके बाद वो लड़का सीधे अपने पिता के कमरे में गया। जब उसके पिता ने ये देखा कि लड़का बहुत दिनों के बाद घर लौट आया है, तो पिताजी तुरंत खड़े हुए और अपने बेटे को गले लगाया और पूछा कि यात्रा कैसी रही मेरे बेटे? क्या तुम्हें वह खजाना मिल गया जहां मैंने आपके लिए नक्शा लेकर भेजा था? यात्रा तो बहुत ही पैसिनेट रही, लेकिन मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं उस खजाने को नहीं ढूंढ पाया, क्योंकि किसी ने मेरे वहां पर पहुंचने से पहले ही खजाने को निकाल लिया था। ये सुनकर पिता को आश्चर्य तो हुआ, पर बेटे पर क्रोधित नहीं हुए। उनको पता था कि मैंने ये चाल जानबूझकर रची है, मैं क्यों क्रोधित हूँ। फिर उस बेटे ने अपने पिता से क्षमा मांगी कि मैं खजाना लाने में असफल रहा। फिर पिता ने मुस्कुराकर कहा, वहाँ पर ऐसा कोई खजाना नहीं था। ये सुनकर बेटा क्रोधित तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत हैरान था। बेटे ने कहा कि तो फिर आपने मुझे उसे ढूंढने के लिए वहाँ पर क्यों भेजा? पिताजी उसकी परीक्षा ले रहे थे कि अपने जीवन में कुछ करेगा या नहीं। पिता ने कहा कि मैं तुम्हें निश्चित रूप से बताऊंगा कि मैंने तुम्हें वहाँ पर क्यों भेजा, लेकिन उससे पहले तुम मुझे ये बताओ कि उस स्थान पर तुम्हारी यात्रा कैसी रही और क्या तुमने उसका आनंद लिया? फिर बेटे ने कहा कि मेरी यात्रा बहुत ज़्यादा फायदेमंद रही और मैंने अपने सुकून से अपने जीवन के जो पल थे वो बिताए थे। निश्चित रूप से नहीं पिताजी, क्योंकि मेरे पास समय नहीं था और मैं चिंतित था कि कोई और व्यक्ति मुझसे पहले खजाने को निकाल कर ना ले जाए, इसलिए मैं उस जगह और उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचने की जल्दी में था। लेकिन मैंने घर वापसी की समय में यात्रा का आनंद बहुत ज़्यादा लिया। जब मैं घर लौट रहा था तो मैं बिल्कुल निश्चिंत था कि कोई बात नहीं, मुझे खजाना नहीं मिला तो इस जगह का आनंद तो ले ही रहा हूँ। मैंने कई दोस्त बनाए और हर दिन चमत्कार देखा। मैंने कई सारी विभिन्न स्किल्स और आर्ट ऑफ सर्वाइवल सीखी। इन सभी सीखों ने मेरा खजाना ढूंढ न पाने में कोई दर्द को भुला दिया था कि मेरे पास कोई खजाना नहीं है। पिता ये सुनकर बहुत खुश हुए और अपने बेटे से कहा कि बिल्कुल बेटे, तुम सही कह रहे हो। मैं चाहता हूँ कि तुम एक लक्ष्य में के साथ अपने लक्ष्य पर डटे रहो, लेकिन अगर तुम अपने लक्ष्य पर ज़्यादा ही फोकस रहोगे तो तुम इस जीवन में रियल खजाने को खो दोगे। सच्चाई तो यह है कि जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, बाकी जीवन एक यात्रा है और वो ये चाहती है कि तुम उसको अनुभव करो। अपने जीवन में अगर आपने जन्म लिया है तो आप सब जगह घूमो और अपनी लाइफ को एंजॉय करो। दोस्तों, बस ये याद रखो कि आप अपने सपने लक्ष्य का पीछा करते रहो, तब उस यात्रा का आनंद लेना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सफल भी हो सकते हैं और असफल भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी सीख इसकी यात्रा में है। जब आप यात्रा करोगे तो आप जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। हर दिन अच्छा होना, हर दिन दूसरों की मदद करना और हर दिन खुश रहना, यही जीवन का असली लक्ष्य होना चाहिए। और कुछ मायने नहीं रखता, यही सीख हमें इस कहानी से सीखने को मिलती है। उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर बहुत सारी कहानियाँ आपको देखने को मिलेंगी, आप उनको भी जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।